Assalamu alaikum class 5. This is our computer class. Our topic is unit number 9, first step to the internet. क्लास हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था। आज हम इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कंपेयर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडेम्स विच डू यू थिंक इज़ द मोस्ट एफिशिएंट। हमने बताना है कि हमने इसके मुख्तलिफ जो मॉडम है, ठीक है, मॉडम्स की मुख्तलिफ इकसाम को कंपेयर करना है और बताना है कि इनमें सबसे बेहतरीन कौन सी है, ठीक है। अ केबल मॉडम इज़ अ डिवाइस दैट हेल्प्स कनेक्ट द कंप्यूटर टू अ लोकल केबल टीवी लाइन, ठीक है। अब जो केबल मॉडम है ये केबल टीवी लाइन के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है, कंप्यूटर को। अ टेलीफोन मॉडम हेल्प्स कनेक्ट द कंप्यूटर टू अ टेलीफोन लाइन, और जो टेलीफोन मॉडम है ये टेलीफोन लाइन के साथ कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। एंड अ वायरलेस मॉडम कैरीज द सिग्नल्स थ्रू द एयर, ठीक है। अब जो वायरलेस होता है, बगैर तार के जो मॉडम होता है, ये हवा से सिग्नल्स लेता है, ठीक है। मतलब जो आपके मोबाइल नेटवर्क्स होते हैं जैसे जैज़ है, जोंग है, ठीक है, ये इनसे जो है वो सिग्नल्स लिए जाते हैं, इनमें वायर की ज़रूरत नहीं होती। आई थिंक अ वायरलेस मॉडम इज़ मोस्ट एफिशिएंट। अब मेरा ख्याल है कि जो वायरलेस मॉडम होता है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन है? बिकॉज वी कैन बी एनी वेयर एंड हैव अ कनेक्शन एंड आर नॉट रिलायंट ऑन बीइंग क्लोज टू केबल कनेक्शन, ठीक है। मतलब हम जहाँ कहीं भी हो सकते हैं, वहाँ पे हमें केबल कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हम एयर से सिग्नल्स ले रहे होंगे, ठीक है। एयर से सिग्नल्स लेते हैं जहाँ कहीं भी हो, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जो वायरलेस मॉडम है ये बेहतरीन मॉडम है, ठीक है। इस तरह क्लास हमने क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया। अब आपने इसको अपनी होमवर्क कॉपीज़ पे जो है इसका होमवर्क करना है और इसको अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 5 आज का हमारा उन्वान है हिरोशिमा की तबाही। इसके हम लोगों ने सवाल जवाब कर लिए थे, अल्फाज मायने भी कर लिए थे। आज इसके अल्फाज जुमले करेंगे, ठीक है। अल्फाज जुमले, पहला क्या है? मोहलिक। हिरोशिमा एटम बम जैसे मोहलिक हथियार का निशाना बना, ठीक है, ये आप लोग लिखेंगे। दूसरे नंबर पर है पुररौनक। हिरोशिमा एक पुररौनक शहर था। नंबर 3 मुब्तला। अली शुगर जैसी बीमारी में मुब्तला हो गया। नंबर 4 नीस्तो नाबूद। एटम बम गिरने से हिरोशिमा का आधा हिस्सा नीस्तो नाबूद हो गया। नंबर 5 बर्तरी। इस्लाम में किसी को भी किसी दूसरे पर बर्तरी हासिल नहीं, ठीक है। ये आप लोग अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ये 5 अल्फाज मायने हैं, ये लिखेंगे और याद भी करेंगे। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5. This is our social studies class. Our topic is lesson number 5, climate and life. क्लास हमारी जो प्रीवियस रीडिंग थी वो थी पीपल अफेक्ट क्लाइमेट टू द इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। आज का हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। और मतलब आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो ग्रीन हाउस है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, उसके बढ़ने से माहौल के ऊपर क्या असर होगा, ठीक है, जब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ produce greenhouse gases. We know that the trees absorb carbon dioxide and release oxygen. Trees are lungs of the earth. Cutting down trees contribute to the rising level of carbon dioxide in the atmosphere. Similarly, burning fossil fuels such as coal, oil and natural gas also increases carbon dioxide in the atmosphere. Due to carbon dioxide, the climate of the earth becomes warmer. This is called global warming. अब क्लास इसमें हम पढ़ेंगे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, इंसानी सरगर्मियाँ होती हैं, ठीक है, वो भी क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस को पैदा करती हैं। वो कैसे पैदा करती हैं? देखिए, जो दरख्त हैं, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं, ठीक है। अब
इंसान क्या करता है कि वो उसने दरख्त को काटना शुरू कर दिया है। जब ज़मीन पे दरख्त ख़त्म हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि फिर ऑक्सीजन तो रिलीज़ ही नहीं होगी। जब दरख्त कटना शुरू हो जाएंगे, ऑक्सीजन का लेवल तो कम हो जाएगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा तो क्या है, हमारी आबो हवा वो गर्म होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कम होना जो है वो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जो दरख्त होते हैं, ठीक है, दरख्तों को ज़मीन के फेफड़े कहा गया है। वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये इंसान को ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, हम ह्यूमंस और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ट्रीज से ऑक्सीजन लेते हैं, जिसकी वजह से, और ऑक्सीजन में हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ज़मीन के फेफड़े हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो है बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। ठीक है, जो बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स मतलब जलने का ईंधन। अब फॉसल फ्यूल्स ऐसा ईंधन होता है जो ज़मीन के नीचे दबे हुए काफ़ी अरसे से जो जानवरों और पौधों के जो बाकियात होते हैं, ठीक है, यानी जानवरों की हड्डियों से जो बनते हैं, जैसे कोल है, ऑयल और नेचुरल गैस। ठीक है, ये ज़मीन के अंदर होते हैं और इन्हें बनने में ये काफ़ी पुराने जो हैं वो ठीक है, जो ज़ेरे ज़मीन मतलब ज़मीन के नीचे जब जानवर मर जाते हैं, ठीक है, तो उनकी हड्डियां ज़मीन में जब वो दब जाती हैं तो उन हड्डियों से जो है वो कोल, ऑयल और नेचुरल गैस बनती है। ठीक है, अब ये भी क्या है, ये तीनों चीज़ें भी कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह है। ठीक है, तो इस तरह जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो माहौल में ज़्यादा हो जाएगी तो ज़मीन की जो आबो हवा है वो क्या होगी, गर्म होना शुरू हो जाएगी, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और अगर ग्लोबल वार्मिंग जब ज़मीन में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जब ज़मीन का दर्जा हरारत या आबो हवा गर्म हो जाती है तो इसके नुकसानात ये होते हैं कि इसमें कहत साली शुरू हो जाती है, ज़ाहिर ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ेगा, बारिश कम होगी, फसलें वगैरह सही तरह से पैदा नहीं हो सकेंगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या है कि कहत साली जो है वो पैदा हो सकती है, जो है वो सैलाब वगैरह आने का सबब है, क्योंकि बर्फ़ जो पहाड़ों पर जमी बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन पे सैलाब आते हैं। इसके अलावा ज़मीन पर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जानवर जो है वो मरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह के जो मसले मसाइल हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। ठीक है, डूइंग योर बिट। ठीक है, अब हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, किस तरह से जो है वो कॉपरेट कर सकते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर फॉरेस्ट्स। इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू कट डाउन ट्रीज वी शुड प्लांट मोर ट्रीज टू रिप्लेस दोज दैट आर बीइंग कट डाउन। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने जो जंगलात हैं, ठीक है, उनकी हिफाजत करनी चाहिए। अगर कोई दरख्त काटा जा रहा है उसकी जगह हमें नए दरख्त लगाने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा ज़मीन पे दरख्त होंगे उतना ही ज़्यादा माहौल साफ़ होगा, क्योंकि दरख्त माहौल को साफ़ करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, बारिश बरसाने का सबब बनते हैं। और आपको पता है कि जंगलात की जो लकड़ी होती है, ठीक है, जो दरख्त वगैरह होते हैं, इनसे फर्नीचर और इस तरह की दूसरी चीज़ें बनती हैं। तो जितने ज़्यादा हम लोग दरख्त वगैरह लगाएंगे उतना ही हमारा माहौल साफ़ होगा। We can use buses and trains instead of cars as they carry a lot more people in one journey. This cuts down the amount of carbon dioxide produced. Similarly, walking or cycling is even better as it does not create any pollution. ठीक है, अब क्या है कि बसेस और ट्रेन्स, ठीक है, कहते हैं कि कार्स की जगह हम इन दोनों को हमें करना चाहिए, हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कार्स में जो है वो ज़्यादा लोग भी नहीं आ सकते, ठीक है, एक सफ़र के लिए, जबकि ट्रेन्स और बसेस हैं इनमें एक सफ़र के लिए ज़्यादा से लोग जो हैं वो इनको बसेस और ट्रेन्स लेके जाती हैं। ठीक है, तो हमें कार्स की जगह बसेस और ट्रेन्स को यूज़ करना चाहिए। और क्योंकि इस तरह से जो उनसे निकलने वाली गैसेस हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है, इस तरह से उसकी अमाउंट कम हो जाएगी अगर हम बसेस और ट्रेन्स को यूज़ करें, क्योंकि कार्स में जो है वो ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, वो एक वक्त में जो है वो ज़्यादा लोगों को सफ़र नहीं करा सकती, ठीक है, उसमें सफ़र नहीं कर सकते। इसी तरह पैदल चलना और साइकिलिंग, ठीक है, ये दोनों सबसे बेटर हैं, इसलिए क्योंकि इनसे जो है वो देखें ना ही साइकिल से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, मतलब इससे गैसेस भी नहीं निकलती, ठीक है, वॉक करने से भी ऐसा कोई मसला नहीं होता। इसलिए
जो बेहतरीन जो तरीके हैं, ठीक है, पोल्यूशन को कम करने के लिए, वो एक वॉकिंग एंड साइकिलिंग। अगर इन दोनों को जो है वो फॉलो किया जाए, अगर इन दोनों को अपना लिया जाए तो हमारे माहौल में पोल्यूशन कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से क्लास हमने द इनहांस्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और डूइंग योर बिट, इसकी हमने रीडिंग की। अब आपने भी इसको रीड करना है और इसको अच्छे से समझना है। अल्लाह हाफिज़।